जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर रह करके। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है बच्चों, लेसन 6 है अ गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन मतलब होता है अच्छा नागरिक। गुड मतलब होता है अच्छा, और नागरिक मतलब होता है सिटीजन मतलब होता है नागरिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कक्षा को। रिसल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रिसल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। ठीक है। रिसल्स एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम। रिचल्स एंड हर पेरेंट्स, रिचल और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर, मैसूर गए हुए थे या मैसूर जा चुके थे। टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम, उनके साथ अपने छुट्टियों को बिताने हेतु या बिताने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। There were all excited. There were all excited. There were they were there नहीं they were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden. They were all excited. वे सभी बहुत ही उत्तेजित थे, लेकिन बिल्कुल एक्साइटेड थे। एज दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, जब वे लोग जैसे ही वे लोग मतलब कि यानी कि वृंदावन गार्डन को देखने के लिए, यानी कि देखने जाने के लिए। वन वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। ठीक है। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उसकी चाची ने उसे बताया। दैट मतलब कि, ये दैट जो है यहाँ पर इसके मतलब होता है कि। ठीक है, ने बताया कि अबाउट 2 million टूरिस्ट, लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट जो होते हैं विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष लगभग 2 मिलियन जो यात्री वृंदावन बगीचे को देखने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे ये देखते हैं। रिचल सैड, रिचल कहता है आंट इट इज गोइंग टू बी फन, वहां पर जाना बहुत आनंददायक है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे जैसे वे बगीचे में प्रवेश किए। रिचल एक्सक्लेम्ड, रिचल बिल्कुल अचंभित हो गया और बोला, वाओ दैट इज ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स देयर आर दिस। वो कहने लगा कि क्या सुंदर फूल हैं एंड यहाँ के फव्वारे हैं। ठीक ना, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। आई मस्ट मेक बोक्विंट फॉर माई सेल्फ, मैं अवश्य एक गुलदस्ता लूंगा। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, द मोमेंट शी ट्राइड, एक ऐसा समय आया जब वह एक फूल को तोड़ने का प्रयास की।
हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड। तभी उसके चाची ने उसे रोका और कहा, क्या कहा भाई, देखते हैं जरा। क्या कहा? डोंट डू दैट, ऐसा न करो। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर, हम लोगों को फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे बगीचे का चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे बिल्कुल स्नैक्स खाने के लिए बैठे। ठीक है। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविच एंड फ्रूट फॉर एवरीवन। जो उनकी आंटी थी वह उनके लिए पॉपकॉर्न लाई, समोसे लाई, सैंडविच लाई एंड सभी के लिए फलों को भी लाई। रिचल्स फिनिश्ड हर स्नैक्स, रिचल अपना स्नैक्स को खाना खत्म किया, अर्थात जब खत्म हुआ खाना उसका, सी थ्रीव हर प्लेट्स एंड ग्लास अंडर द बेंच, वह नीचे बेंच के नीचे अपने प्लेट और ग्लास को फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची बिल्कुल विनम्रता के साथ उससे कही, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। कह रहा है कि डू यू थ्रो, क्या तुम अपने घर पर भी खराब कागज या पेपर्स को अपने टेबल और सोफा के नीचे फेंकते हो? रिसल कहता है, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पीपल प्लेस लाइक रोड्स, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल etc क्लीन। ठीक है। रिसल्स इट इज आवर ड्यूटी, कहती है रिसल, हम लोगों का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ रखें। ठीक ना, चाहे वह पब्लिक प्लेस हो, रोड हो, सड़क हो, पार्क हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, क्या करना चाहिए? बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। वी शुड ट्रीट, हमें अपने देश के लोगों को अपने घर के सदस्यों के तरह देखभाल करना चाहिए। रिसेल क्विकली अंडरस्टूड, रिसेल तत्काल समझ गया, एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रीव देम इन अ डस्टबिन, वह तुरंत अपने जो बर्बाद हुए टुकड़े थे कागज के, रैपर्स एंड गिलास, उसको वह तत्काल नीचे से निकाला और डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिक फाउंटेन। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स को खाने के बाद दे मूव्ड टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, वह संगीतमय फव्वारे की तरफ मुड़ गए। वेयर दे इंजॉय द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पर उन्होंने लाइट और साउंड शो को देखा, इंजॉय किया। When they moved out, they saw, जब वह मुड़े, an old man stripped and tailed down, एक बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल लड़खड़ाया था और गिरा हुआ था, या मतलब बिल्कुल असक्षम था चलने में। हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति को या बूढ़ा व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को उसने क्या किया? मदद की। While the other were still thinking what could be done,
द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। जो बूढ़ा व्यक्ति था वह चाची के दयालुतापूर्ण कार्य के प्रति या कार्य के लिए सराहना स्वरूप धन्यवाद बोला। कौन बोला? वह बूढ़ा व्यक्ति बोला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, देखिए, ऑन हर वे बैक। रास्ते में लौटते समय रिसेल आस्क्ड हर आंट। रिसेल अपने चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped? कह रहा है कि आपने, डिड यू नो, क्या आप बता सकती हैं कि आपने उस बूढ़े व्यक्ति को सहायता क्यों की? हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची जवाब दी, नो रिसेल, आई डू नॉट बट आई हेल्प्ड हिम। मैं नहीं चाहती बट मैंने उसकी मदद की। बिकॉज ही वॉज अ ट्रबल, क्योंकि वह परेशान था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें अवश्य लोगों की मदद करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जो परेशानी में हो। वी शुड, यहाँ पर वी है, वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें प्रत्येक लोगों की मदद करनी चाहिए या देखभाल करनी चाहिए जो हमारे आसपास मौजूद हों। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर, ठीक ना, मेंबर ऑफ आवर फैमिली। यहाँ ओ लिखा हुआ है, ऑफ है ये। ठीक है बच्चों, करें मतलब कि हमें ठीक उसी प्रकार सभी लोगों की मदद करनी चाहिए जैसे हम अपने घर के सदस्यों का मदद करते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इन दिस वे, इस प्रकार, इस तरह, वी कैन बिकम, हम बन सकते हैं एक अच्छा और उत्तरदायी नागरिक। रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार नागरिक। हम इस तरह से एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं कि हमारे देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व और हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम अपने देश के लोगों को मदद करके उसका भला करते रहें। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं इसके वकैब पर। ठीक है, सिटीजन मतलब बच्चों होता है नागरिक, ये दिया हुआ है। और टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक। फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। बुकेट मतलब होता है गुलदस्ता। और प्लक मतलब होता है पेड़ से फूल या पत्ते तोड़ना। स्ट्रिप मतलब होता है ठोकर खाकर गिरा। फर्दर मतलब होता है और आगे। सफर्ड मतलब होता है या सफर्ड मतलब होता है कष्ट। और एक लास्ट है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है बच्चों? जिम्मेदार। ठीक है, अब आपके पास आएगा कंप्रिहेंशन क्वेश्चन। तो कंप्रिहेंशन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पर भी मेरे डालते हैं हम लोग। वेयर डिड रिसेल गो टू हर वेकेशन? रिसेल अपने छुट्टियों में कहाँ गया होता है? वाई वेयर रिसेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? रिसेल और उसकी माता पिता उत्तेजित क्यों थे? वाई डिड रिसेल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? वाई हैड रिसेल, रिसेल किया जाता था कि उसे स्वयं करना चाहिए। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम? बूढ़ा व्यक्ति कैसे गिरा और उसकी मदद किसने की? तो बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ा के गिरा था और उसकी मदद चाची ने की। What must we do when we see
एनीवन इन ट्रबल, हम किसी परेशान को व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस लेसन का, इस पाठ का हिंदी में सारांश हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो को बार बार पॉज करके और इसको रिप्ले करके भी अपने क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक सूचना है, जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा, एडमिशन करा लेगा। ठीक है, जो बच्चा अब तक खाद्यान्न के लिए, ठीक ना, खाद्यान्न के लिए बच्चों अपना टोकन नहीं प्राप्त कर पाया होगा और टोकन प्राप्त कर लेगा। एंड जो किताब नहीं अब तक प्राप्त कर पाया होगा वो सब किताब भी अपना प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कोई समस्या होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9695266618 पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आप लोगों के लिए जानकारी और सूचना। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को यह कक्षा आज की पसंद आई होगी। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग समेटते हैं, चलते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।